दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है बुलडॉग। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। झोपड़पट्टी अग्निकांड में तबाह बर्बाद हुए लोगों की सहायता पुलिस महकमे ने एक चैरिटी फ्री स्टाइल मुकाबले के आयोजन का भार इंस्पेक्टर चीता के कंधों पर डाल दिया और इंस्पेक्टर चीता ने एक तीर से लगाने चाहे दो निशाने। और फिर शहर में चर्चा का विषय बन गया हुआ मुकाबला। पुलिस विभाग को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस मुकाबले का, क्योंकि इस मुकाबले में उसके हाथ लगना था डोगा। शहर में भी बुलडॉग भी लगा था अपनी गैरकानून गतिविधियों में। थाने में नए आए इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने जिसे अपना दुश्मन बना लिया था। इधर पहली मुलाकात में इंस्पेक्टर चीता की बहन एथलेटिक की शेरनी मोनिका सूरज पर मर मिटी थी, और इधर सूरज को भी फिक्र थी उस मुकाबले के फैसले की। फिर हुआ मुकाबला भी डोगा और सूरज के बीच, और जबरदस्त। उस मुकाबले में डोगा की जीत के बाद जब डोगा की फरारी के रास्ते बंद हो गए और पुलिस का शिकंजा कसने लगा, तो ऐसे में इंस्पेक्टर चीता ने दिखाया डोगा की फरारी का मार्ग। सूरज को इस फरारी में बंधक बनाना पड़ा, पर अंत में जीत इंस्पेक्टर चीता की हुई। स्टेडियम से फरारी के वक्त बाधक बन गया इंस्पेक्टर जंग बहादुर, जिसे ऐन वक्त पर किन्हीं अज्ञात दुश्मनों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इंस्पेक्टर चीता जंग बहादुर की लाश देखकर क्रोध से पागल हो गया। यह काम डोगा का है, और सूरज अच्छी तरह से जानता था कि यह काम डोगा का नहीं कर सकता, क्योंकि डोगा के रूप में ये धनिया चाचा और वो भी न थे। 50 लाख रुपए मूल्य के सोने से भरी कुत्ता वैन को रुकना ही पड़ा डोगा की चेक पोस्ट पर। इस मुकाबले में डोगा घायल हो गया। इंस्पेक्टर चीता भी वहां जा पहुंचा और पीछे पड़ गया डोगा के, जबकि डोगा का रूप त्याग कर सूरज आ गिरा था इंस्पेक्टर चीता के घर उसकी बहन मोनिका के सामने। यहाँ तक की कहानी आप मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब करके इसका पिछला भाग मुकाबला देख सकते हैं। अब आगे मुकाबला, जो एक ज़बरदस्त कहानी है, जो मेरे YouTube चैनल में जाकर आप इसका पिछला भाग मुकाबला देख सकते हैं, तभी कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। अब कहानी आगे शुरू करते हैं। सूरज आपने अपने आप को नियंत्रण करने की भरसक चेष्टा कर रहा था। ओह, यह तो वही स्टेडियम वाली लड़की है। सुनो, पुलिस मेरा पीछे लगी है। चाहो तो पुलिस के सुपुर्द कर दो या मेरी मदद करो। मेरा यकीन करो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं जानती हूँ सूरज कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। जाने क्या सोचकर कह उठी वह। भैया आओ सूरज, जल्दी करो, भैया किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। इंस्पेक्टर चीता मेरा भाई है सूरज। इस रहस्य उद्घाटन पर उछल पड़ा सूरज। शीघ्र ही उस कमरे से बाहर निकली वह। फर्श पर बने खून के बड़े बड़े धब्बों को मैं शीघ्र ही मिटाना होगा। इसी पल बाहर की ओर गूंज उठी कदमों की आहटें। मोनिका की निगाहें देख रही थी खून के उन धब्बों को जो सूरज के वहां आगमन की चुगली खा रहे थे। उफ, आते ही भैया की निगाहें पड़ेंगी उन खून के धब्बों पर, और फिर मैं ना छुपा सकूंगी भैया की चीते सी निगाहों से सूरज को। द्वार खटखटा दिया गया। आवाज 100% चीता की थी, इंस्पेक्टर चीता की। दरवाजा खोलो मोनिका। उफ, क्या करूं मैं? हे भगवान, रास्ता दिखा मुझे। जाने क्यों बचाने में ही तुल गई थी वह सूरज को। फिर रास्ता दिखाई पड़ गया उसे। बाज की तरह झपट कर उठा लिया उसने वह चाकू। दरवाजा खोलो मोनिका। मस्तिष्क में चल रही थी आंधियां। किसी जबरदस्त निर्णय के साथ ही जबड़े शक्ति के से साथ भिज गए थे उसके। पागल जो हो गई थी वो।
दर्द का तूफान आंखों से झलक उठा। तब आगे बढ़ी वो और द्वार खुलते ही झोंके के समान भीतर प्रवेश किया। इंस्पेक्टर चीता ने, मोनिका, यहाँ कोई आया तो नहीं? रुका नहीं चीता बालकोनी के दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया। कहाँ चला गया? कुछ देर पूर्व इसी ओर बढ़ते देखा था मैंने डोगा को। और वापस भीतर कदम रखते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। खून। मोनिका कहाँ है? डोगा किधर गया? वो हत्यारा। डोगा हत्यारा? मोनिका के हृदय में फांस की तरह चुभ गई वे शब्द। मोनिका, यह खून उसी हत्यारे डोगा का है। बताओ कहाँ है वो? किधर गया है डोगा? उफ, ये क्या? मोनिका की खून सनी कलाई देख सिहर गया इंस्पेक्टर चीता। कितना खून बह रहा है, और तू जरूर उस चाकू से लगा है तुझे ये घाव। और मैं समझ रहा था कि यह खून उसका है। कितनी बार कहा है तुझे कि चाकू हाथ में हो तो अपना सारा ध्यान वहीं रखा कर। कभी सोचा है कि तुझे कुछ हो गया तो चीता तो जीते जी मर जाएगा ना? गुब्बारा फूट पड़ा आंसुओं के सैलाब के साथ। हो पगली, देख, रोना नहीं। चीता होऊंगा मैं दुनिया वालों के लिए। तू रोई तो रो देगा तेरा ये भाई भी। भैया अबोध बच्चे बन गए थे जैसे दोनों। तभी साहब, इलाका के चप्पा चप्पा छान लिया गया है, पर डोगा कहीं नहीं मिला साहब। ओ ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फिर मोनिका, दरवाज़ा भीतर से बंद कर लो। और हाँ, आज तुम्हें खाना पकाने की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर से ही लेता आऊँगा। इंस्पेक्टर चीता के बाहर जाते ही द्वार बंद कर लिया मोनिका ने। और तुमने मुझे बचाने के लिए अपना खून बहा दिया। पूछ सकता हूँ क्यों? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। पुलिस तो डोगा की तलाश में है, फिर तुम भैया से क्यों छिपते फिर रहे हो? चौंकाने का जबरदस्त अभिनय किया उसने। क्या पुलिस डोगा के पीछे लगी है? ओह, तुम्हें किस नाम से पुकारूं मिस? मोनिका। मेरा नाम मोनिका है। जख्म फिर से हरे हो गए। मोनिका, कितना मिलता जुलता है ये नाम सोनिका से। क्या सोचने लगे? तुमने मेरे बात का जवाब नहीं दिया सूरज। मोनिका, डोगा के स्टेडियम से भागने की जो व्यवस्था तुम्हारे भाइयों ने कर रखी थी उसमें मैं बंधक बन गया था। यहाँ तक कि तुम्हारे भैया पर हाथ भी उठा बैठा था। इसी बात पर इंस्पेक्टर चीता मुझसे नाराज़ है, इसलिए उसे देखते ही मैं भाग पड़ा, कहीं वो मुझे गिरफ्तार न कर ले। पर अब तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट हो गया इंस्पेक्टर चीता मेरा नहीं डोगा का पीछा कर रहा था। और फिर अपने घायल होने की भी एक कहानी वह मोनिका को सुनाता चला गया। बुलडॉग के बंगले की एक एक ईंट गूंज थी उस धमाके से। सारी की सारी गोलियां उस रिवाल्वर ने उतार दी थी डोगा और इंस्पेक्टर चीता के सीने में। और फिर उन पुतलों को ठोकर मार कर गिरा दिया उसने। लात टपकाते कुत्तों की तरह घुर्राया वह बुलडॉग। इंस्पेक्टर चीता और डोगा, तुम्हारा आश्रय इससे भी बुरा करेगा बुलडॉग। डोबर बुलडॉग, इंसान हो या शैतान, प्रत्येक की कोई ना कोई कमजोरी होती है। डोगा और इंस्पेक्टर चीता की ऐसी नसों का पता लगाओ जिस पर अगर बुलडॉग हाथ रख दे तो दुश्मन को तड़पने का भी मौका ना मिले। ओके बुलडॉग। जिम में सूरज की हालत देखकर उछल पड़े अदरक चाचा। सूरज, मेरे बच्चे, यह सब कैसे हुआ? अदरक चाचा, रात कुछ स्मगलरों ने कुत्ता वैन की आड़ लेकर सोने की तस्करी करनी चाहिए, पर मैं वक्त पर पहुंच गया। ये मामूली से जख्म जरूर मिले, किंतु लुटेरों को सोने सहित इंस्पेक्टर चीता के सुपुर्द करने में कामयाब रहा। इस घटना की सबसे खास बात रही इंस्पेक्टर चीता की बहन मोनिका। ओह, क्या कहा तुमने अभी कुछ देर पहले? कुत्ता वैन? किस कुत्ता वैन का जिक्र कर रहे थे तुम? ओह, आओ धनिया। हाँ धनिया चाचा, लेकिन आप यह सुनकर क्यों चौंक रहे हैं? इसलिए कि वह वैन भी कुत्ता वैन थी
जिसमें सवार कातिलों ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किया था। भूकंप सा नाच गया सूरज के मस्तिष्क में। क्या? इसका मतलब हुआ कि 50 लाख का वह सोना भी बुलडॉग का था। इसका मतलब बुलडॉग के पकड़े गए आदमी मुझे बुलडॉग तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब तुम उन्हें पुलिस हिरासत में कैसे हासिल करोगे सूरज? कल कोर्ट बंद था, निस्संदेह आज ही उन स्मगलरों को अदालत में पेश किया जाएगा। कोई निर्णय नजर आने लगा था सूरज के चेहरे पर। सूरज, इस काम में खतरा है। जिस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई है मैंने अदरक चाचा, उस काम में तो पग पग पर बिछी है मौत। अगर मौत से डर जाएगा डोगा तो एक चींटी भी न पकड़ पाएगा वो। मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि जंग बहादुर के हत्यारे को तुम्हें सौंपने का वायदा किया है मैंने। मांस की बोटियां कुत्तों को खिलाते हुए बुलडॉग के चेहरे पर क्रूर भाव उभर रहे थे। डोवर बुलहाउंड इंस्पेक्टर चीता आज टाइगर इत्यादि को कोर्ट में ले जाने वाला है। अगर टाइगर और हमारे वो बाकी साथी इंस्पेक्टर चीता के सामने टॉर्चर चेयर पर बंध गए तो तुम जानते हो कि क्या होगा। आप फिक्र न करें बुलडॉग, बैन कोर्ट में भले ही पहुंच जाए पर टाइगर और उसके साथी कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे। इधर डोगा भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। हाइड्रोलिक सिस्टम युक्त ये लॉरी, 5 किलोमीटर लंबी ये तंगवन में सड़कें, पुलिस वैन में सवार बुलडॉग के आदमी, वैन के पीछे आती इंस्पेक्टर चीता की जीप और खुद डोगा। यहाँ एक पल की भी चूक का अर्थ होगा इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में खतरे की घंटी का बज उठना। लॉरी के विंड स्क्रीन क्यों हटी हुई थी? पुलिस वैन दिखाई पड़ती चौकन्ना हो गया डोगा। अपनी लॉरी को वैन और इंस्पेक्टर चीता की जीप के बीच उड़ाना है मुझे। हिचकोले खाती वैन डोगा की लॉरी के आगे से निकलती चली गई। इसी के साथ कसते चले गए डोगा के भी पांव एक्सीलेटर पर। बरबस ही निकल गया इंस्पेक्टर चीता के मुंह से, ओह, यह लॉरी बीच में कहाँ से आ गई? साहब, 5 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क पर अब हमें इसी लॉरी के पीछे ही चलना पड़ेगा। क्या जानता था चीता के क्या होने वाला है? काश वह देख पाता लॉरी के ड्राइविंग सीट पर बैठा डोगा को, जिसने उछाल दिया था वह गोला उस पुलिस वैन की ओर। चौंक पड़े थे पुलिसिये। अरे ये क्या, गैस बम! तीव्र गैस ने सोचने तक का अवसर न दिया उन्हें। ओह! विंड स्क्रीन में रेंग कर लॉरी के बोल्ट पर निकल आया डोगा। विंड स्क्रीन में रेंग कर लॉरी के बोल्ट पर निकल आया डोगा। लॉरी के एक्सीलेटर पर स्टीयरिंग के एक खास एंगल में सेट कर दिया है मैंने। अब यह इस गति से सीधी चलती रहेगी। इधर इंस्पेक्टर चीता के मस्तिष्क में चल रही थी विचारों की आंधियां। डोगा, इस काम से फारिग होकर एक बार फिर तुम्हारी तलाश करूंगा। जंग बहादुर का खून तुम्हें माफ नहीं कर सकता चीता। इधर डोगा उस खतरनाक कार्य को अंजाम देने में लगा था। समय कम है मेरे पास, 5 किलोमीटर की यह दूरी सिमटने से पूर्व ही खत्म कर लेना होगा मुझे अपना काम। इंस्पेक्टर चीता ही नाक के नीचे खेल रहा था डोगा, मौत का वो खेल। यह चाबी इस वैन के दरवाजे को मेरे हाथों टूटने से बचाएगी। क्लिक। गैस बम का तीव्र असर कैदियों वाले केबिन तक हुआ था। इनमें से केवल एक ही आवश्यकता है मुझे। इस प्रकार इंस्पेक्टर चीता की सारी चीतागिरी को धत्ता बताकर डोगा चुरा लाया उस एक कैदी को, और फिर तीव्र गति से उस मोड़ पर घूम गई डोगा की लॉरी। इस एक कैदी की गैर मौजूदगी खतरे में डाल सकती है इंस्पेक्टर चीता की नौकरी को। और इधर सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई पड़ रहा था चीता को। ड्राइवर, जीप को वैन के और निकट ही रखो। फिर उस समय कोर्ट के प्रांगण में सनसनी मच गई। तब साहब, ये दोनों तो बेहोश हैं क्या? उस बमनुमा चीज पर स्थिर हो गई इंस्पेक्टर चीता की निगाहें। उफ, गैस बम ने बेहोश किया है इन्हें। और कैदी? सनसनाने लगी चीता की कनपटियां।
पल भर की देर न कि उसने ताला खोल डालने में, और उस पल भक्क रह गया उसका मस्तिष्क। एक कैदी गायब है। क्रोध से फट गई इंस्पेक्टर चीता। रामदीन, रामदीन, एक कैदी गायब है। तुम वैन ड्राइव कर रहे थे और तुम्हें पता तक नहीं लगा। साहब, साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि चलती गाड़ी से बिना किसी हंगामे के पीछे से आपकी मौजूदगी के बावजूद कैदी गायब हो जाएगा। लेकिन साहब, कैदी गायब कहाँ और कब हुआ? ओह, अब समझ में आ रहा है। उस लॉरी की एकाएक कैदियों को ले जा रही वैन और मेरी जीप के बीच में आ जाने का रहस्य। तुरंत ही होश में लाया गया उस पुलिस वालों को। साहब, यह काम उस लॉरी वाले रहस्यमय शख्स सूरत के व्यक्ति का ही हो सकता है जिसे बेहोश होने से एक क्षण पूर्व ही देखा पाए थे हम। रहस्यमय शक्ल सूरत? हाँ साहब, कुत्ते से मिलती थी उसकी शक्ल। कुत्ते से मिलती थी उसकी शक्ल। कुत्ते से? उफ, तो क्या लॉरी में डोगा था? एक भीषण झटका और लगा था चीता को। इंस्पेक्टर चीता की भुगतियाँ उस अपमान के एहसास से तनने लगी थी जो सत्र न्यायाधीश के सामने उसे अब 1 घंटे पश्चात सहना था। इस तरह एक कैदी को सरेआम गायब हो जाना पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी शर्म का विषय है। अदालत इंस्पेक्टर चीता को 24 घंटे में भगोड़े कैदी को अदालत में पेश करने की मोहलत देती है। फिर सभी कैदियों को होश में लाया गया और लेकिन कोई न बता सका कि कैसे क्या हुआ। तब तक वहां पहुंचा सब इंस्पेक्टर विक्रम भी। इंस्पेक्टर चीता ने उसे कुछ निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम, तुम इन सब कैदियों का चार्ज संभालो। इन्हें 1 घंटे के बाद कोर्ट में पेश करना है। मैं कमिश्नर साहब को एक कैदी का बयान हो जाने की रिपोर्ट देकर पहुंचता हूं। यस सर। इसी पल जैसे गजब हो गया। रेड डोबरा ने के नेतृत्व में चला था ये खूनी खेल। तभी पुलिस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई और पुलिस इधर उधर बचने के लिए भागने लगी। क्या इंस्पेक्टर चीता डोगा को पकड़ सका? क्या डोगा बुलडॉग तक पहुंच सका? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर आप बुलडॉग का दूसरा भाग देख सकते हैं।